पहले छेड़खानी करते थे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते क्या थे। छेड़खानी में? कभी कमर पे हाथ रख दिया, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी सीने पे मार दिया। हम्म। मेरे सारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने। मैं चीखी चिल्लाई, बच्ची से शिकायत करी तो और उल्टा मुझे ही मारा उन्होंने। मुझे बहुत मारा और कहने लगे मार दो इसे, मार दो। मेरा गला वाला सब दबा दिया, मेरे पूरे गर्दन पे मतलब निशान है। बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। बहुत से परिवार वाले, चाचा, ताऊ या चचेरे भाई, मामा, फूफा, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि बेटियां उनसे भी सुरक्षित नहीं रह पाती। खून के रिश्ते ही उस खून के रिश्ते को दागदार कर देते हैं। एक चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर काफ़ी समय से थी और उस भतीजी को, यहाँ तक कि उसकी जो भतीजी है उसकी 20 साल शादी को हो चुके थे, मगर लगातार वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाए और एक दिन वो उसके साथ गलत काम कर ले। अब उस बेटी को अपनी साजिश के तहत तलाक दिलाता है और तलाक दिलाने के बाद में उस बेटी को घर में अकेला देखकर उस पर हमला करता है, उसकी जो इज्जत है उस पर हमला कर देता है। किसी तरह से वो इज्जत बचाने में तो कामयाब हो जाती है, मगर उसे पीट-पीट कर लहूलुहान भी कर दिया जाता है। मामला बुलंदशहर के ही एक मोहल्ले का है। वो बेटी भी हमारे साथ है। उसके साथ किस तरह की घटनाएं हुई हैं वो सब बताएगी, उसके साथ किस तरह की बदतमीजी हुई और अपने को उसने किस तरह से बचाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनीला है। सहनीला, क्या हुआ था आपके साथ, वो पूरी बात? मेरे चाचा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे सारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने। मैं चीखी चिल्लाई तो चच्ची आई, चच्ची से शिकायत करी तो और उल्टा मुझे ही मारा उन्होंने, मेरे को गलत ठहराते हुए कि तू तो है ही ऐसी। सब ने मिलकर मुझे मारा, उनकी बेटी ने, फूफी ने, बन्नों ने, सब ने मिलकर मुझे मारा। मुझे बहुत मारा और कहने लगे मार दो इसे, मार दो। मेरा गला वाला सब दबा दिया, मेरे पूरे गर्दन पे मतलब निशान है, चेहरे पे सारे चोट वोट के निशान आए हुए हैं पट्टी अच्छा, पे। ये बताइए, जब आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा हुआ था, कोई इतना बड़ा झगड़ा हो गया था जिसको लेकर आपका तलाक हो गया? क्या था झगड़ा? नहीं, मेरा जो है ना, मेरी थोड़ी सी मियाँ बीवी में जैसे लड़ाई हो जाती है ऐसे हो गई थी। वैसे तो सब ठीक चल रहा था। मेरे चाचा गए वहाँ पे, चाचा ने कैन चून हुई तो चाचा घर ले आए। लाने के बाद में मेरे से फिर 3 तलाक का केस डलवा दिया, मुकदमा चाचा दर्ज करा नहीं? दिया जी। कराने के बाद में फिर मेरे पे गंदी नियत रखने लगे। वो कुछ दिन ऐसे चलता रहा, मैंने घर में शिकायत भी नहीं करी। कई बार ऐसा वाक़या हो घर चुका में है। आपके अपने भाई-भाइयों को जैसे बता देते, कर देते? जी। नहीं बताया आपने? नहीं, मैंने बताया क्यों नहीं बताया था? बताना चाहिए था। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते फिर बहुत ये ज़्यादा। अक्सर होता है कि जो बेटियां हैं वो सिर्फ इसलिए अपने परिवार वालों को नहीं बता पाती हैं कि मामला घर का होता है, ऐसी मारकाट ना फैल जाए आपस में। अगर ये बेटी अपने चाचा के बारे में अपने भाइयों को बता देती तो इसको ये डर था कि इसके जो भाई हैं ऐसा ना हो कि चाचा के साथ में मारपीट कर दें, या इस तरह की जो बात एक बेटी के लिए अक्सर लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और बर्दाश्त करने की बात भी नहीं होती है कि चाचा को मार ना दें, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं है। माँ बाप का जो दर्जा दिया वो अपने चाचा को दिया, मगर चाचा के दिल में क्या चल रहा था वो इन्हें मालूम नहीं था। वो अब सामने सच्चाई आई। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे चाचा ने मेरे साथ मतलब मुझे मारा पीटा। मेरे पहले छेड़खानी करते थे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते क्या थे। छेड़खानी में? कभी कमर पे हाथ रख दिया, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी सीने पे मार दिया। ऐसे जब वो करते रहते थे छेड़खानी, मैंने घर में किसी को भी बताया नहीं, क्योंकि वो मेरे भैया जो ना फिर लड़ते, लड़ाई झगड़े होते हैं। और वैसे ही वो यूँ कहते हैं कि पुलिस तो मेरे साथ है, कुछ नहीं कर सकती। मैंने ऐसा आए दिन धमकाते रहते हैं। कोई एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं कोई जाति दुश्मनी आपकी भाई की हो या आपकी हो जिसकी वजह से आप उनको फंसाने के लिए ऐसा कर रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, मेरे साथ ऐसे मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। उन्होंने गंदी नज़र रखते हैं मेरे पे। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं अपनी बदनामी क्यों करूँगी? बिल्कुल सही बात है। मेरी भी तो इज्जत लगी हुई है दाँव पे। पर मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ उस घर में रह के? सब मेरे साथ मार-पीट करते हैं। बिटिया को पता नहीं था कि जो चाचा है उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। वो काफ़ी समय से इसके ऊपर गंदी नज़र बनाया हुआ था। साजिश के तहत तलाक भी करवा दिया और अब उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था, मगर हवस का शिकार किसी कारणवश नहीं बना पाया, क्योंकि शोर मचा देती है और जैसे ही शोर मचाती है ये बेटी,
वहाँ उनकी जो घरवाली है चाचा की, चाची इनकी, वो वहाँ पर पहुँचती है और उल्टा उनसे भी पिटवा देता है चाचा कि ये गलत है। और क्या गलत है, क्या गलत बता रहे थे? कहते हैं ये तो बाहर लड़कों से भी बातें करती रहती है, गलत है, ये सही नहीं है और गलत काम करती फिरती है, ऐसे करके बोलते हैं मुझको। उल्टा इसीलिए मार रहा हूँ ऐसा जी, बोल। इसे इसे ही मार रहा हूँ इसलिए, ये सही नहीं है। मोहल्ले में सबसे कहते हैं कि इससे मत बोलो कोई भी, ये सही नहीं है। जो मेरे भी जानकार है वो आके कहते हैं कि तेरा चाचा ऐसे कह रहा है, तेरे से किलसता है। अब आप पुलिस के पास पहुँचे हैं, पुलिस ने क्या कहा है अभी कोई? अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 164 के मेरे बयान होने हैं, अभी तक बयान हुए नहीं है मेरे। और जब कब की थी एफआईआर? 20 तारीख में। अच्छा, जी, क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस ने कहा है 164 के तुम्हारे बयान होंगे, फिर उसके बाद में कार्रवाई होगी। तो बयान आप करवाइए, कार्रवाई ज़रूर होगी, कानून आपका साथ ज़रूर देगा। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार बेहद ईमानदार हैं, जांच कराएंगे और जांच में जो सच्चाई सामने आएगी उसमें आपके लिए कार्रवाई ज़रूर होगी। मगर सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमें अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाहर की भेड़ियों से ज़्यादा खतरा नहीं है जितना ज़्यादा खतरा अपने ही लोगों से है। वो अपने लोग जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो अपने लोग जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, मगर वही विश्वासघाती निकलते हैं। जैसा कि अब इस बिटिया ने बयां की है अपनी दास्तां, वो वाकई दर्दनाक है।